Hey kids, welcome to our little Grizzo TV. बहुत समय पहले रेगिस्तान के एक शहर में अलादीन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था और हमेशा गलियों में खेलता रहता। एक दिन एक अजनबी व्यक्ति जिसने महंगे कपड़े पहने थे अलादीन के पास आया और बोला, बेटे, क्या तुम मुस्तफा दर्जी के बेटे हो? अलादीन ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा चाचा हूं। मैं कई सालों से सफर कर रहा था और अब तुम्हारी मदद करने आया हूं। अलादीन को यह सुनकर खुशी हुई क्योंकि उसे पहले इस चाचा के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन असल में यह व्यक्ति एक दुष्ट जादूगर था जो एक जादुई चिराग को पाने के लिए अलादीन को इस्तेमाल करना चाहता था। अगले दिन जादूगर अलादीन को एक दूरस्थ रेगिस्तान में ले गया। कई घंटों तक चलने के बाद वे एक छिपी हुई घाटी में पहुंचे। वहां जादूगर ने कुछ जादुई मंत्र पढ़े और जमीन हिलने लगी और एक रहस्यमयी गुफा का दरवाजा खुल गया। जादूगर ने अलादीन से कहा, ये अंगूठी पहन लो, ये तुम्हारी सुरक्षा करेगी। अलादीन ने घबराकर उससे पूछा, ये सब क्या है अंकल? जादूगर ने कहा, यह एक गुप्त गुफा है। इसके अंदर बहुत सा खजाना है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे जैसा लड़का ही इसमें सुरक्षित जा सकता है। ध्यान से सुनो, मैं जो कहूं बस वही करना। अलादीन डर तो गया था, लेकिन उसने सिर हिलाया। जादूगर ने कहा, गुफा के अंदर जाओ और सीधे चलते रहना। तुम्हें सोने और हीरे जवाहरात से लदे पेड़ मिलेंगे, लेकिन उन्हें मत छूना। गुफा के आखिर में तुम्हें एक पुराना चिराग मिलेगा, उसे मेरे लिए ले आओ। अलादीन गुफा में गया। सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा जादूगर ने बताया था। उसने हीरे जवाहरात से चमकते पेड़ों को देखा। फिर उसने वह पुराना धूल भरा चिराग उठा लिया। लौटते समय उसने कुछ कीमती रत्न भी अपने साथ रख लिए। गुफा के बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि जादूगर उत्सुकता से खड़ा था। वह बोला, जल्दी करो, चिराग मुझे दे दो। अलादीन को जादूगर पर संदेह हुआ। उसने कहा, पहले मुझे बाहर निकालो, फिर मैं चिराग दूंगा। जादूगर बहुत गुस्से में आ गया। उसने एक जादुई मंत्र पढ़ा और गुफा का दरवाजा बंद हो गया। अलादीन गुफा में फंस गया। अलादीन अंधेरे में बैठकर रोने लगा। उसने घबराहट में अपने हाथ मलते हुए कहा, मुझे घर जाना है। तभी उसका हाथ अंगूठी से छूल गया और उसकी इच्छा पूरी हो गई। एक पल में अलादीन अपने घर में था। ये वही अंगूठी थी जो जादूगर ने उसे दी थी। ये कोई साधारण नहीं बल्कि एक चमत्कारी अंगूठी थी। अलादीन की मां उसे देखकर बहुत खुश हुई। फिर अलादीन ने अपनी मां को सारी बातें बताईं और वो चिराग भी दिखाया। उसकी मां ने पुराने चिराग को साफ करने के लिए उसे रगड़ा। अचानक तेज रोशनी के साथ एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, मालिक, मैं इस चिराग का सेवक हूं, आप जो चाहें हुक्म दें। अलादीन हैरान था, लेकिन तुरंत बोला, हमें खाना दो। और एक शाही दावत उनकी मेज पर आ गई। अलादीन और उसकी मां ने पेट भरकर खाना खाया। अब अलादीन और उसकी मां को समझ आ गया कि चिराग बहुत शक्तिशाली है। जिन्न की मदद से अलादीन धनवान बन गया। उसने एक शानदार घर खरीदा, कीमती कपड़े पहने। उस दिन से अलादीन और उसकी मां खुशी से रहने लगे। एक दिन अलादीन बाजार में घूम रहा था, तभी उसने एक ऐलान सुना, अपनी दुकानें बंद करो, रास्ते से हट जाओ। जो कोई भी राजकुमारी को देखेगा उसे सजा मिलेगी। अलादीन ने सोचा, मैंने राजकुमारी को कभी नहीं देखा, आज मैं उसे देख कर रहूंगा। ये सोचकर वो वहां छुप गया और तभी राजकुमारी की पालकी वहां से गुजरी। वो पर्दे से बाहर देख रही थी। वह दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी थी। अलादीन उसकी खूबसूरती का दीवाना बन गया। वो भागकर घर गया और उसने मां को राजकुमारी के बारे में बताया। मां ने उसे समझाया कि राजकुमारी से शादी करने के बारे में सोचना भी मत। सुल्तान को पता चला तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। लेकिन मां, मुझे राजकुमारी से ही शादी करनी है। तुम अभी इसी वक्त महल जाओ और मेरे लिए राजकुमारी का हाथ मांगो। फिर उसने जिन्न से कहा कि उसे एक बेशकीमती तोहफा चाहिए। जिन्न ने सोने और हीरों से भरी एक थाली उनके सामने रख दी। अगली सुबह उसकी मां सोने और हीरों से भरी थाली लेकर महल में गई। सुल्तान ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने खूबसूरत हीरे नहीं देखे।
मैं खुश हो गया, लेकिन तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले तुम्हारे बेटे को खुद को साबित करना होगा। अगर अलादीन मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, उससे कहो थाली भरकर यही हीरे जवाहरात लेकर आए। सबसे महंगे कपड़े पहने 2 गुलाम हर एक थाली लेकर आए। मां घर आई और उसने अलादीन को सुल्तान की शर्त बताई। अलादीन ने चिराग घिसा और उसने जिन्न को सुल्तान की शर्त बताई। जिन्न ने हीरे जवाहरात के साथ गुलाम हाजिर किए। अलादीन की मां नजराना लेकर शाही महल में पहुंची। सुल्तान ने कहा, तुमने मुझे फिर से खुश किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के लिए एक आलीशान महल बनवाए। मां ने घर आकर अलादीन को सुल्तान की दूसरी शर्त बताई। अलादीन ने फिर से चिराग घिसा और जिन्न को अपनी इच्छा बताई। जिन्न ने रातों रात शाही महल बनाया। अलादीन सुंदर सफेद घोड़े पर सवार होकर सुल्तान के महल की तरफ चल पड़ा। सुल्तान ने उसे देखकर कहा, क्या बात है नौजवान, तुमने खुद को साबित कर दिया। अब तुम मेरी बेटी के लायक हो। तुम दोनों की शादी होगी। शादी की तैयारियां शुरू की जाए। राजकुमारी और अलादीन की धूमधाम से शादी हो गई। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। इस शादी की वजह से अलादीन मशहूर हो गया। जादूगर को भी इस शादी और अलादीन की अमीरी के बारे में खबर हो गई। उसने सोचा अलादीन जरूर गुफा से भाग निकला, इसने चिराग चुराकर बहुत दौलत कमाई होगी। ये सोचकर वो चिराग बेचने वाले का भेष बदलकर अलादीन के घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन जिस वक्त जादूगर अलादीन के महल की तरफ गया, उस वक्त अलादीन महल में मौजूद नहीं था। ले लो भाई, ले लो पुराने चिराग के बदले नए चिराग लो। ये आवाज लगता हुआ वो महल के पास पहुंचा। राजकुमारी ने बिना जाने नए चिराग के बदले में पुराना चिराग दे दिया। जादूगर ने चिराग को रगड़ा और जिन्न हाजिर हुआ। बोलिए, क्या हुक्म है मेरे आका? जादूगर ने कहा, इस महल को राजकुमारी के साथ उठाकर दूर दराज रेगिस्तान में ले जाओ, जहां इन्हें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। और एक ही झटके में शाही महल गायब हो गया। जब सुल्तान को यह पता चला तो उसने गुस्से में अलादीन से कहा, तुम्हारे जादू की वजह से मेरी बेटी गायब हो गई। उसे फौरन वापस लेकर आओ, वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अलादीन 3 दिनों तक पूरे राज्य में घूमता रहा, लेकिन उसे राजकुमारी कहीं नहीं मिली। फिर उसने सोचा, मुझे इस अंगूठी की मदद लेनी पड़ेगी। यह सोचकर उसने अपनी अंगूठी को छुआ। तभी अचानक उसने अपने आप को अपने महल के पास पाया। वो एक बड़ा सा रेगिस्तान था और उसके बीचों बीच उसका महल था। जब वो महल के अंदर गया तो राजकुमारी उसके गले लगकर रोने लगी। राजकुमारी ने उसे पूरी कहानी बताई। फिर अलादीन ने एक योजना बनाई। उसने राजकुमारी को एक बोतल दी और कहा कि इसमें जो दावा है उससे जादूगर बेहोश हो जाएगा। फिर अलादीन नजर रखने के लिए पर्दे के पीछे छुप गया। जब जादूगर महल में आया तो राजकुमारी ने उसे शरबत दिया। जादूगर ने जैसे ही वह शरबत पिया, वह गहरी नींद में सो गया। अलादीन ने तुरंत चिराग उठाया और जैसे ही उसे घिसा, जिन्न हाजिर हो गया। अलादीन ने उससे कहा, जिन्न, इस दुष्ट जादूगर को हमेशा के लिए गायब कर दो और हमें महल के साथ वापस ले चलो। पलक झपकते ही जादूगर गायब हो गया और महल फिर से अपनी जगह लौट आया। अलादीन की बहादुरी देखकर सुल्तान ने अपना ताज उसे दे दिया। अलादीन और राजकुमारी फिर से खुशहाल जीवन बिताने लगे। अलादीन एक अच्छा राजा बना और उसने अपने लोगों की भलाई के लिए काम किया। उसने चिराग को छुपा दिया ताकि कोई बुरे इरादों से इसका इस्तेमाल न कर सके।